Good morning students. Today we will start trigonometric function. पेज 55 पे है ये एक्सरसाइज 3.1 के बाद. तो इन 10th क्लास वी हैव डन टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, मैंने टी रेशो से लिखा हुआ है शॉर्टकट में. तो कह रहा है 10th क्लास में हमने टी रेशो किया था. नाउ वी एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ टी रेशो टू एनी एंगल इन टर्म ऑफ रेडियन मेजर. अब पहले हम डिग्री में लेते थे, अब हम रेडियन मेजर में लेंगे. इंक्लूड्स रेंज एंड डोमेन, जो आपने सेकंड चैप्टर में किया है, रेंज और डोमेन क्या होती है. तो इसी तरह इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज आएगी और डोमेन. डोमेन यहाँ पर क्या होगा, जो हम वैल्यू पुट करते हैं, जो एक्स की वैल्यू रेडियन में लेते हैं, जो हमारे पास एंगल होंगे रेडियन की फॉर्म में. एंड स्टडी एज टी फंक्शन. और अब हम उसको किस में स्टडी करेंगे, एज ए टी फंक्शन. टी रेशो हमारा टी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्लेन हेयर इन टू वेज से एक्सप्लेन किया हुआ है. फर्स्ट हम करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेकंड करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. टू टाइप से इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट वी स्टार्ट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है. 9th में तो हमारे 10th में तो हमारे पास 0 to 90 तक होता था. तो अब हमने किसी भी एंगल पे इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. तो सबसे पहले हमने यूनिट सर्कल ड्रा कर लिया. यूनिट सर्कल मैं पहले भी एक्सप्लेन कर सका हूँ. यूनिट सर्कल हैज़ रेडियस 1 यूनिट. जो भी रेडियस होगा हम उसको 1 यूनिट काउंट करेंगे. तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है. तो जब सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है तो यहाँ पर एक्स की ये वैल्यू क्या आएगी 1, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0. तो ए के कोऑर्डिनेट के आगे 1 और 0. इसी तरह से ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पर भी रेडियस 1 होगा. तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी. और हमें पता है वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0. तो इसके कोऑर्डिनेट के आगे 0 और +1. और इधर पता है हमें ये नेगेटिव होता है, तो इधर एक्स नेगेटिव है. और वाई एक्स एक्सिस है तो वाई 0 होगा, तो एक्स के कोऑर्डिनेट के आगे -1 और 0. इसी तरह से ये वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे एक्स 0 होगा और वाई नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा -1, क्योंकि इधर से रेडियस हम -1 के करीब लेंगे. तो ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब इसमें जो मेन चीज़ आएगी हमारे पास, हमने कोई इस पर पी पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. बी सपोज कर लेते हैं इसको, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमने ए सपोज कर लिया. हाइपोटेन्यूज ऑब्वियस है 1 होगा, क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो रेडियस हम 1 लेंगे. क्लियर. तो जैसे हम 10th में करते थे, इन ट्रायंगल AOP परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन एक्स होता था. तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर P/PM, और हाइपोटेन्यूज कितना है OP. तो PM/, साइन एक्स. तो PM को कितना लिया है हमने B, और इसको लिया है 1. तो हमने यहाँ PM की वैल्यू B पुट की, OP की 1. तो क्रॉस वगैरह करके हमारे पास B इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स आ गया. सिमिलरली B/H, यानी कि बेस अपॉन H किसके इक्वल था, कोस के. तो बेस कितना है A, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1. तो ये हमारे पास आ गया. इसको 1 पुट किया हाइपोटेन्यूज को, बेस को A पुट करा, तो कोस एक्स हमारे पास आ गया A. यानी कि जो हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पर A और B सपोज करे थे, इनकी वैल्यू क्या आ गई कोस एक्स और साइन एक्स. अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने इसमें, कि इस सर्कल के ऊपर आप कहीं पे भी कोऑर्डिनेट लें, इसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रखें, तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, कोस एक्स एंड साइन एक्स. 10th में तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते थे, तो 90 एंगल हमारा यहीं तक बनता था. बट अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. तो हम इसमें कोई भी एंगल ले सकते हैं अब इसके अंदर. ठीक है. तो कोई भी एंगल लेंगे, उसमें जो कोऑर्डिनेट हमारा आएगा किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे भी, हर जगह कहीं पे भी, ये जो बन रही हैं 0 -1, ये सारे क्या हैं कोस एक्स और साइन एक्स. यानी कि पहले वाला कोस एक्स काउंट होगा, दूसरे वाला साइन एक्स काउंट होगा. क्लियर हो गया. ये कहीं पे भी अगर हम लेते हैं इसको, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि ये जो पूरा रेवोल्यूशन है एक ओरिजिन पे कितने के रेडियन का एंगल बनाता है 2 पाई रेडियन. तो एंगल AOB किसके इक्वल है, AOB π/2 के. और एंगल AOC ये किसके इक्वल है, पाई के, क्योंकि ये सारा पाई होगा. और एंगल AOD, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं एंगल, तो ये किसके इक्वल होगा 3 π/2 के. तो
ध्यान से देखना, ऑल दीज इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, जितने ऑल दीज एंगल्स हैं ना, ये जितने भी एंगल्स हैं, ऑल दीज एंगल्स आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, यानी कि जैसे पाई बाय टू मतलब 90, उसकी जो टेबल होती है पाई बाय टू टू ज़ा पाई, 3 ज़ा 3 पाई बाय टू और 4 ज़ा 2 पाई, यानी कि पाई बाय टू की टेबल चल रही है। सारे इंटेग्रल मतलब 1 2 3 4 5। तो जो पाई बाय टू की टेबल के एंगल होते हैं, दीज एंगल्स आर कार क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे क्वाड्रेंट होती है ना, तो हम उसको क्वाड्रेंटल एंगल्स बोल देते हैं। कौन से होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल? जो पाई बाय टू की टेबल में आते हैं। जैसे 90 में 90 से समझा रहा हूँ एक बार, 91 ज़ा 92 ज़ा 180, 93 ज़ा 270, फिर 94 ज़ा 360। तो ये तो डिग्री में बता रहा हूँ मैं, तो रेडियन में कैसे बताएंगे? 90 को पाई बाय टू, 180 को पाई, 270 डिग्री को 3 पाई बाय टू, और ऐसे हम बताते जाएंगे उसको। तो ऑल दीज एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल, यानी कि जो क्वाड्रेंट के उस पे बनते हैं, एक्सिस के ऊपर बनते हैं, क्वाड्रेंट खत्म होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हुई तो यहाँ बना, सेकंड खत्म हुई तो यहाँ बना, थर्ड खत्म हुई तो यहाँ बना, फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म हुई तो यहाँ पे बना। दीज एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। कौन सा? जो जीरो एंगल था, यानी कि 0 डिग्री था जो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1 और 0। तो मैंने अभी बताया कि हम सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? कोस एक्स और साइन एक्स, कोस एक्स एंड साइन एक्स। तो यहाँ पर अगर हम कोस एक्स और साइन यानी कि 0 डिग्री एंगल लेते हैं, तो कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1, और साइन एक्स की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो यानी कि कोस 0 1 आया और साइन 0 0 आया। फिर हम जाते हैं पाई बाय टू पे। ये एंगल पाई बाय टू का है, 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे सारा ये। तो ये एंगल कितना है? पाई बाय टू, ये पाई बाय टू है। तो पाई बाय टू पे यहाँ पे एक्स, कोस एक्स कितना बन रहा है? 0, और साइन एक्स कितना बन रहा है? +1। तो यहाँ पर कोस पाई बाय टू की वैल्यू 0 और साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1। फिर हम आते हैं पाई पर। अब यहाँ पे पहले कोस एक्स क्या बन रहा है? -1, और साइन एक्स क्या बन रहा है? 0। तो कोस पाई पे के वैल्यू आई -1 और साइन पाई पे के वैल्यू आई 0। फिर हम आते हैं यहाँ 3 पाई बाय टू पे। ये पाई बाय टू था, ये पाई है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 3 पाई बाय टू, यानी कि एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे बनता आ रहा है ये, ठीक है। तो 3 पाई बाय टू पे कोस एक्स कितना आ रहा है? 0, और साइन एक्स कितना आ रहा है? -1। तो यानी कि कोस 3 पाई बाय टू इक्वल टू 0 और साइन 3 पाई बाय टू इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे फिर हम यहाँ से फिर 2 पाई पे पहुँच गए, क्योंकि दोबारा फिर एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फिर वही वैल्यू आ गई जो कोस 0 पे आई थी, यानी कि कोस 2 पाई 1 और साइन 2 पाई 0। अब ध्यान से देखना इसको, कोस 2 पाई 1 और साइन 2 पाई 0। क्लियर? अब इसमें ध्यान से देखना कि कोस 0 पे कितना आ रहा था? 1, साइन 0 पे कितना आ रहा था? 1, कोस पाई पे -1 और साइन पाई पे 0। और अब पाई बाय टू पे कितना आ रहा है? 0, साइन पाई बाय टू पे कितना आ रहा है? 1। तो 0 वैल्यू एक तो पाई बाय टू पे आ रही है, एक 3 पाई बाय टू पे आ रही है, यानी कि पाई 1 ज़ा 2 ज़ा ये था, 3 ज़ा ये हो गया। यानी कि पाई की जो ओड नंबर की टेबल है, पाई 1 ज़ा, पाई 3 ज़ा, और फिर पाई बाय टू 1 ज़ा 0, पाई बाय टू 3 ज़ा 0, फिर पाई बाय टू 5 ज़ा, यानी कि ओड नंबर की जो टेबल आएगी उनमें सब में इसका आंसर क्या आ रहा है? 0। और यही सेम ओड नंबर की टेबल में पाई बाय टू 1 ज़ा, फिर यहाँ 3 पाई बाय टू, फिर ऐसे हम 4 पाई बाय टू को छोड़ेंगे, फिर 5 पाई बाय टू आएगा। उस पर आंसर क्या आ रहा है इसका? 1 या -1। कोस का 0 आएगा ओड नंबर पे, और इसका आएगा 1 या -1। तो इसमें क्या आ रहा है? वी ऑब्जर्व इफ़ एक्स इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि एक्स की वैल्यू पाई बाय टू 3 पाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज भी हो, यानी कि क्लॉकवाइज एंगल बन जाए बेशक से। तो
बाय एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इंटेग्रल मल्टीपल मतलब 90 का मल्टीपल बने जो। द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन एक्स डू नॉट चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि जैसे π/2 पे भी 0 आ रहा था, इंक्रीज हो रही है, 3π/2 पे भी 0 आ रहा था, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, वही साइन एक्स की वैल्यू आ गई, और कोस 2n पाई प्लस एक्स वो भी क्या आ गई, कोस एक्स। इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर कितना बन रहा था, 1 रेडियन। तो यहाँ से जब हम एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसे जब हम एक सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ये यहाँ से आधा एक सर्कल कितना बन जाएगा, 2 पाई का। तो जितनी वैल्यू इस एंगल पे थी वही वैल्यू दोबारा आ गई, तो ये 1 पाई कंप्लीट और 2 पाई कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा जब करेंगे तो फिर कितना कंप्लीट हो गया, 2 पाई। यानी कि 2 पाई पे वही सेम वैल्यू आ जाती है जो पहले साइन एक्स के ऊपर थी। क्लियर। तो यहाँ पर साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और कोस की वैल्यू भी ऐसी दोबारा घूम के वही आ रही है। अगर हम ये सर्कल दोबारा यहाँ से घुमा के यहीं पे ले जाएं तो यही वैल्यू आएंगी जो पहले आ रही थी। तो इसी तरह से अगर यहाँ से सर्कल हम मूव करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे क्या था, 1 और -1 और 0। यहाँ से मूव करते हैं तो 0 और 1 थी, तो वही यहाँ पे आ गया साइन 2 पाई। अगर n को 1 पुट करते हैं, यानी कि एक सर्कल बनाए हम, तो 2 पाई प्लस एक्स से क्या आएगा, जो साइन की एक्स की वैल्यू थी वही इसकी वैल्यू आएगी। यानी कि सपोज करो, मैं डिग्री के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ कि 360 प्लस 45 लिखें। अगर सपोज करो ये 360 डिग्री में लेता हूँ मैं इसको, n को 1 पुट किया तो 2 पाई बनेगा, 2 पाई को डिग्री में 360 लिखते हैं। तो 360 प्लस 45, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे फिर, साइन 45। वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी कि अगर इसको 2 पुट करें तो 4 पाई बन गया, यानी कि 720 बन गया। तो 720 प्लस 45 करते हैं, तो जो 45 का आंसर होगा वही 720 प्लस 45 का आंसर होगा। यानी 45 का आंसर 1/√2 होता है, 10th में गया था। तो साइन 720 प्लस 45 का आंसर भी क्या होगा, 1/√2 होगा। वही कोस के केस में है कि अगर n को 1 पुट करते हैं तो यहाँ 2 पाई बनेगा, 2 पाई मतलब 360, और इसको 45 लेते हैं, यानी कि 360 प्लस 45, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कोस 45 के। यानी कि 2n पाई पे पीरियोडिक फंक्शन बन जाता है। ये वैल्यू क्या होती है इसकी, रिपीट हो जाती है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर होना चाहिए दोनों में। इंटीजर मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 भी पुट कर सकते हैं काउंटिंग, हम यहाँ पर वो नहीं पुट कर सकते 1/2 या 0.5 ऐसा कुछ करके। क्लियर हो गया। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ थी कि कोस 0 और साइन 0, कोस 0 1 क्यों होता है, साइन 0 0 क्यों होता है। समझ में आ गया। एक बार दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा था सर्कल के ऊपर कहीं पे भी अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो वो कोस एक्स और साइन एक्स की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पर ये 0 एंगल बनता है इस वाली लाइन का, इससे 0 एंगल बनता है। तो यहाँ पे कोस -1, तो सॉरी कोस 0 और साइन 0 आ रहा है 0 पे। अगर π/2 लेते हैं, कोस π/2 0, साइन π/2 1, कोस पाई लेते हैं तो -1, साइन पाई लेते हैं तो 0, कोस 3π/2 लेते हैं तो 0, कोस साइन 3π/2 लेते हैं तो -1। फिर दोबारा यहीं 0 पे पहुंच गए तो 2 पाई बन गया यहाँ पर। तो कोस 2 पाई लेते हैं तो 1, और साइन 2 पाई लेते हैं तो 0। यानी कि 0 और 2 पाई पे दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। क्लियर हो गया। ये आपके पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है सारा। तो आज के लिए अभी इतना ही। इसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें क्योंकि बेसिक है, ये क्वेश्चन सिंपल है इसके, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू।